हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से पहले का चैप्टर 2 हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आगे वाला पीछे वाला चैप्टर आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। वाइल ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animals। जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो या आप स्कूल जा रहे हो, तो आप अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ को ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ किस तरह की प्लांट्स की और एनिमल्स की वैरायटी आपको मिलती है। आप जब रास्ते में जा रहे होंगे स्कूल, तो अलग अलग तरह के आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, कुछ एनिमल्स दिखाई देंगे, तो उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। Add the name of any plant or animal that you have not listed before in table 2.1 and table 2.2। अब आप उन एनिमल्स और प्लांट्स के नाम ऐड कीजिए। अभी आपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें टेबल बनाई थी 2.1 एंड टेबल 2.2, उसमें जिन जिन प्लांट्स और एनिमल्स के आपने नाम लिखे थे उनको छोड़कर अब आप नए एनिमल्स और नए प्लांट्स के नाम अब दूसरी एक्टिविटी में लिखिए। चलो तो दूसरी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2.2 लेट अस एप्रिशिएट। चलो अब हम इसको एप्रिशिएट करते हैं, इंजॉय करते हैं कि अब हम कौन सा काम करने वाले हैं। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल। अब आपको 30 सेकेंड के लिए अपनी आइज क्लोज कर लेनी है और आपको एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचना है दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड हैव एप्रिशिएटेड वेरी मच। जो आपने क्या करा, उसको अच्छी तरह, जिस भी प्लांट को या एनिमल को आपने अच्छे से ऑब्जर्व करा है, अच्छे से देखा है और जिसको देखकर आपको अच्छा लगा है, उसके बारे में आप सोचिए। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रा द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपने जो भी प्लांट देखा है या सोचा है और जो भी एनिमल सोचा, उसको आपको ब्लैक बोर्ड पर बनाना है। ये आपकी एक्टिविटी क्लास टीचर द्वारा करवाई जाएगी। जब क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा तो टीचर आपको ये एक्टिविटी देगी कि आपने जो भी प्लांट अच्छे से देखा है, जो भी एनिमल्स देखा है, आप 1 बाय 1 आके उसको ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करो। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। अब आपने क्या क्या अलग चीज़ें प्लांट्स के बारे में सोची और एनिमल्स के बारे में, आप उसको देखिए, यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कीजिए। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको देखना है कि कितनी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो स्टूडेंट्स ने अलग अलग ड्रॉ किए हैं। Do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? अब आप ये भी सोचेंगे, जितने प्लांट्स और एनिमल्स को ब्लैक बोर्ड पे बना दिया है बच्चों ने, उससे अलग भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। देखिए, जो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं एक रीजन के, पर्टिकुलर किसी भी जगह के, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी बनाने। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। Each member in the biodiversity of a region has a different role to play। बायोडाइवर्सिटी में जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनकी सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सब अपना एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जो ट्रीज हैं उनका क्या काम होता है? वो जो अलग 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 तरह के बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनको वो फूड भी देते हैं और उनको शेल्टर, रहने की जगह भी देते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स क्या अपना जो है नेस्ट बना लेती हैं ट्रीज़ पर, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रीज़ पर रहते हैं। जैसे मंकी क्या करता है? ट्रीज़ की डालियों पर झूलता
रहता है। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, और फिर एनिमल्स क्या करते हैं, किसी भी पेड़ से कोई भी फ्रूट तोड़ा, उसको खाया और जो उसके बीज हैं वो उससे दूर फेंक देते हैं, एंड सो ऑन। तो दूर फेंक देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे उसको पानी मिल जाती है और एयर सनलाइट मिल जाती है, वहाँ पर वो प्लांट ग्रो हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स, क्या आप इसके बारे में और एग्जाम्पल्स जानते हैं? दिस शोज द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ये आपको दिखाता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। बिना प्लांट्स के कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स जीवित नहीं रह सकते और ह्यूमन बींग्स के बिना प्लांट्स भी नहीं रह सकते, इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अब हम करते हैं 2.2, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स को हम ग्रुप में कैसे बांटेंगे? हाउ वुड यू अरेंज यूर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। अब आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को कैसे अरेंज करते हैं ग्रुप्स में? वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प योर बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। आप जब अरेंज करके रखते हैं अपनी बुक्स नोटबुक्स अपने बैग में, तो क्या वो आपका बेहतर अरेंजमेंट लगता है, आपको ईजी लगता है कि आप कैसे अरेंज करेंगे? या तो आप पीरियड वाइज अरेंज करेंगे कि हमारा फर्स्ट पीरियड मैथ्स का है तो मैथ्स की नोटबुक और बुक रख ली, सेकंड साइंस का है, थर्ड एसएसटी का है। तो जब आप उसको अरेंज करके रहते हैं तो आपको सुविधा रहती है कि आपको पता रहता है कि बैग में आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती है कि वो बुक्स और नोटबुक कहाँ है। तो इसी तरह नव लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। इसी तरह अब हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ, वी आर सराउंडेड बाई वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स। तो जो भी हमारी सराउंडिंग है आसपास की, हम देखेंगे कि एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स उसमें पाए जाते हैं विद डिफरेंट फीचर्स, जिनके अलग अलग क्या होते हैं, उनमें विशेषताएं होती हैं। अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1, जो आपने 2.1 पढ़ा है उसमें आपने इसके बारे में पढ़ लिया है। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग दैम। अब उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि सिमिलैरिटीज की उनमें समानताएं क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें उनकी मिलती है, और डिफरेंसेस और उनमें असमानताएं क्या हैं कि क्या क्या चीज़ उनकी नहीं मिलती। उस तरह हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम एक्टिविटी करते हैं 2.3, लेट अस ग्रुप। अब हम ग्रुप में क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपको क्या है, पिक्चर कलेक्ट कर लेनी है अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स। आप वो पिक्चर्स कहाँ से लेंगी, पुरानी मैगजीन से ले सकते हैं, पुराने न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, चार्ट्स से ले सकते हैं, एंड अदर सोर्सेज, और कोई किसी भी चीज़ में अगर आपको पिक्चर्स दिखाई दे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। अब आपको ये पिक्चर्स क्या है, डिफरेंट कार्ड्स पर चिपका देनी है। डिवाइड योर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5-6 स्टूडेंट ईच। अब आपको अपनी क्लास को 5 और 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बांट देना है। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। अब जो भी सारे कार्ड्स हर एक बच्चे ने ग्रुप्स ने बनाए हैं उन सबको एक जगह रख लेना है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स। फिर जो भी कार्ड्स पर जो भी आपने सब बच्चों के इकट्ठे करे हैं उनको ऑब्जर्व करना है कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2। अब आपने जो भी टेबल 2.1 और 2.2 में पढ़े थे, अब हमको रिकॉल करना है, उनको फिर से याद करना है क्या क्या उनमें सिमिलैरिटीज थी, क्या क्या फीचर्स थी। ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। अब उनको कुछ कॉमन फीचर्स जो उनके कॉमन गुण हैं उनके आधार पर आपको ग्रुप में डिवाइड करना है। Share and discuss the basis of grouping you have made with other groups in your class। अब आपने जो भी उसमें से फीचर्स निकाली हैं ग्रुप में आपने स्टडी करके, वो आपको दूसरी ग्रुप के साथ भी उनको शेयर करना है।
You will be surprised to see that the bases used by different groups may vary. आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो अलग अलग ग्रुप्स ने जो भी ये स्क्रैप फाइल बनाई थी उसमें सबकी जो है उन्होंने अलग अलग हैबिट्स भी बनाई होंगी। किसी ने तो स्क्रैप फाइल बनाई होगी कि वो कहाँ पर रहते हैं, कुछ ने बनाई होगी कि वो क्या क्या खाते हैं। What do you think are the reasons behind it? क्या आप उसके बीच का रीजन जानते हैं कि क्या है? Different students might have chosen different common features for the grouping. जो भी अलग अलग स्टूडेंट्स हैं सब ने उसको ग्रुप करने के लिए अलग अलग फीचर्स ली होंगी। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स। कुछ ने तो प्लांट्स हाइट के हिसाब से लिए होंगे कि कौन सा प्लांट छोटा है कौन सा बड़ा है as the basic for grouping, while other might have chosen presence or absence of flowers. और कुछ ने इस तरह से चूज किए होंगे अपने फ्लावर्स कि किस में फ्लावर्स आते हैं कौन से प्लांट पर और कौन से प्लांट पर फ्लावर्स नहीं आते हैं as the basis for grouping of plants. तो इस तरह उन्होंने क्या करा है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हर एक बच्चे ने अलग अलग टाइप से उसके प्लांट्स को लिया होगा। किसी ने तो हाइट के हिसाब से लिए होंगे प्लांट्स और किसी ने इस तरह लिए होंगे कि किस पौधे पर फ्लावर आते हैं और किस पर नहीं आते। देखिए अब किस आधार पर लिए होंगे। सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या क्या क्राइटेरिया रहे होंगे उनके लेने के। प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, या तो उसमें कि जो भी हमने प्लांट लिया है कि उसमें फ्लावर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, फ्लावर है या नहीं है। हार्ड्स ऑफ स्टेम, और कुछ ने एक ग्रुप में अपनी जो स्क्रैप फाइल बनाई होगी उसमें ऐसे प्लांट लिए होंगे कि उनका स्टेम हार्ड होगा, कुछ ने सॉफ्ट वाले स्टेम लिए होंगे। ईटिंग हैबिट्स, कुछ ने उनकी ईटिंग हैबिट्स ली होंगी कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या है। प्लेस दे ली, कुछ ने ऐसा लिया होगा कि वो कहाँ पर रहते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं कुछ लैंड पर रहते हैं, तो इस तरह से उन्होंने लिए होंगे प्लांट्स और एनिमल्स। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेराइड फीचर्स। तो आपने अलग अलग क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में एनिमल्स को उनकी वेरियस फीचर्स के हिसाब से डिवाइड किया। सच एज व्हाट दे ईट, किस हिसाब से किया कि वो क्या खाते हैं, व्हाट दे लिव वो कहाँ रहते हैं, व्हाट कलर दे आर और उनका क्या कलर है, एंड हाउ दे मूव और वो किस तरह चलते हैं, कोई उड़ता है कोई चलता है कोई जंप करता है। इस हिसाब से आपने उनको ग्रुप में अलग अलग कैटेगराइज किया होगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग का जो हम ग्रुपिंग कर तो रहे हैं लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो ग्रुपिंग है वो इसको इजी बना देती है। किस चीज़ को इजी बना देती है, अंडरस्टैंड करने को, किसी भी प्लांट की जो है स्टडी करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और किसी भी एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो, क्योंकि हम क्या करेंगे एक तरफ लिख देंगे कि ये क्या है, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, ये वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उससे हमें एनिमल्स की स्टडी करना आसान हो जाता है। ऑन द बेसिक ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है, अगर हम इस हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो हमें स्टडी करना आसान हो जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइव्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। अब इसके बारे में आप और ज़्यादा कि हमें ग्रुपिंग करना क्यों ज़रूरी है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मटेरियल अराउंड अस जो चैप्टर हमारा आगे आएगा उसमें आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को ग्रुप में हम कैसे डिवाइड करें। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। आपने ये नोटिस करा होगा अब तक जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें कि जो प्लांट्स हैं उनकी अलग अलग फीचर्स होती हैं। कैसे कि स्टेम्स किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का सॉफ्ट होता है, लीव्स अलग अलग होती हैं, फ्लावर्स अलग अलग होते हैं एंड मोर, और इससे ज़्यादा भी कुछ और चीज़ें होती हैं। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, अब जो भी स्टेम होता है प्लांट्स का
वेरी मतलब अलग अलग हो सकता है, थिकनेस में अलग हो सकता है, हाइट में अलग हो सकता है, एंड हार्डनेस में अलग हो सकता है। वाइल द लीव्स वेरी इन, और लीव्स में क्या अंतर हो सकता है, उनकी शेप्स में हो सकता है, कलर में अंतर हो सकता है, और उनकी साइज में हो सकता है, एंड अरेंजमेंट, और उनके अरेंजमेंट में हो सकता है। जो आपको बताया था कि वो अल्टरनेटली एक इधर से निकल रही है और एक इधर से निकल रही है, या फिर एक जिस पॉइंट से यहाँ से निकल रही है वो दूसरी भी इसी पॉइंट से निकल रही है। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. अब आपने क्या करा, एक्टिविटी 2.3 में यही किया था हमने कि जो भी इसकी फीचर्स है उसके आधार पे हमने प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड किया था। You might have also learned in earlier classes the plants can be grouped into, अब आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्लांट्स को हम किन ग्रुप्स में बांट सकते हैं, हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्रीज में हम उनको बांट सकते हैं, बेसिस ऑन देयर हाइट, उनकी हाइट के हिसाब से, एंड टाइप्स ऑफ स्टेम, और जो भी उनका स्टेम होता है, हार्ड है या सॉफ्ट है या टेंडर है। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन द बेसिस। अब हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करेंगे और ज़्यादा डिटेल में, और उनको किस हिसाब से हमने ग्रुप में बांटा है वो भी अब आगे हम देखेंगे। अब हम करते हैं एक्टिविटी 2.4, लेट अस ग्रुप। चलो उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब हम फिर से एक नेचर वॉक पे जाते हैं। नेचर वॉक मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट हो या पार्क हो, फिर से हम चलते हैं और वहाँ पे और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने के लिए वहाँ पर चलते हैं। लुक क्लोजली एट द हाइट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब आप वहाँ पर प्लांट्स देखिए और उनकी हाइट्स देखिए कि क्या सबकी हाइट्स जो है सभी प्लांट्स की सेम है। नो। आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू, क्या जो प्लांट्स हैं वो आपसे छोटे हैं। एज टोल एज यू, कुछ प्लांट्स आपसे हाइट में क्या है, लंबे हैं। और टोलर देन यू, कुछ आपके और एक कुछ आपकी जितनी हाइट के हैं और कुछ आपसे लंबे हैं। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, आप अब उनका स्टेम देखिए प्लांट्स का कि उनका स्टेम जो है ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील देयर स्टेम्स, अब उनकी जो स्टेम्स है, तनी है, उनको टच करके देखिए कि वो बैंड होते हैं, जेंटली बैंड हो जाते हैं, आसानी से बैंड मतलब झुक जाते हैं। कैन यू बैंड द स्टेम ईजिली, और इज इट स्टफ, स्टिफ मतलब जो आसानी से बैंड नहीं होते, बैंड मतलब अगर आप उसको ऐसे मोड़ के देखेंगे तो वो झुक रहा है पौधा या नहीं झुक रहा है। टेक केयर दैट स्टेम डू नॉट ब्रेक, आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी स्टेम ना टूटे, ये नहीं कि आपने इसको इतना झुका दिया कि वो टूट ही जाए। आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स अराइज, और आपको ये भी देखना है कि उनकी ब्रांचेज कहाँ से निकली है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, अब आपको देखना है जो उनकी ब्रांचेज निकल रही है वो बिल्कुल रूट्स के बराबर से निकल रही है या ऊंचाई से निकल रही है। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3, और फिर आपको अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 2.3 में फिल करना है। अ फ्यू एग्जाम्पल आर ऑलरेडी गिवन, उसके कुछ एग्जाम्पल हमें ऑलरेडी दिए गए हैं। टेबल 2.3 ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम, अब हमें उसकी प्लांट्स की कितनी हाइट है और उनका स्टेम का क्या नेचर है। स्टेम का नेचर मतलब हार्ड है, थिक है, ब्राउन है या ग्रीन कलर का, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमें टेबल दी गई है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द प्लांट, आपको यहाँ पे प्लांट के नेम लिखने हैं, उसकी हाइट देखनी है, शॉर्टर, मीडियम, टोल, वो शॉर्ट है, मीडियम है या टोल है। नेचर ऑफ स्टेम, उसकी स्टेम का क्या नेचर है, मतलब कैसा है, ग्रीन है या ब्राउन है, टेंडर है या हार्ड है। टेंडर मतलब जो आसानी से झुक जाए। ठीक है, मोटा है या थिन है। क्लोज टू द ग्राउंड, कि वो जो है ग्राउंड के बिल्कुल पास से निकली हुई है उसकी ब्रांचेज, या हायर अप ऑन द स्टेम, या स्टेम पे ऊपर से निकली हुई है। नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, और हमें प्लांट ग्रुप का नाम भी बताना है कि वो कौन सा प्लांट है या हर्ब है या शर्ब है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंगो, यहाँ पर प्लांट है मैंगो। मैंगो की क्या होती है, हाइट कितनी होती है, टोल होता है। आपने देखा है कि मैंगो का पेड़ तो पूरा बड़ा ही होता है। और स्टेम कैसा होता है उसका, ब्राउन कलर का होता है। टेंडर या होता है या हार्ड होता है, हार्ड होता है बिल्कुल। थिक मोटा होता है
और जो उसकी ब्रांचेज है वो हायर अप ऑन द स्टेम, ऊपर से निकली हुई होती हैं, और उसका नाम क्या हुआ, वो ट्री हुआ। तो दूसरा है हमारा रोज़। रोज़ इसकी हाइट कितनी होती है, मीडियम होती है, ब्राउन कलर का स्टेम होता है, हार्ड स्टेम होता है, थिन पतला होता है, और जो उसकी ब्रांचेज है वो क्लोज टू द ग्राउंड होती हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं श्रब। और हम टोमेटो के बारे में पढ़ते। टोमेटो क्या है, शॉर्ट होता है प्लांट उसका हाइट में, ग्रीन कलर का स्टेम होता है, और टेंडर होता है, आसानी से क्या हम उसको मरोड़ सकते हैं, झुका सकते हैं, और थिन होता है उसका स्टेम, उसकी जो ब्रांचेज है क्लोज टू द ग्राउंड से निकली होती है, और उसको हम हर्ब बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं नीम। नीम का पेड़ आपने सभी ने देखा होगा, उसकी हाइट टॉल होती है, स्टेम ब्राउन कलर का होता है, हार्ड होता है स्टेम, थिक मोटा होता है, और उसकी जो ब्रांचेज है वो नियर टू द रूट, पास से निकली होती है, उसकी ऊपर से निकली होती है, इसलिए वो हो गया ट्री। अब हम मिंट के बारे में बात कर लेते हैं। मिंट क्या होता है, शॉर्ट होती है उसकी हाइट, ग्रीन कलर का स्टेम होता है, टेंडर होता है, थिन होता है, और उसकी जो भी ग्राउंड से के पास से ही उसकी जो ब्रांचेज निकली होती हैं उसको हम हर्ब की श्रेणी में रखते हैं। फिर आ गया हमारा हिबिस्कस। हिबिस्कस होता है गुड़हल। गुड़हल की हाइट कितनी होती है, मीडियम होता है, और ब्राउन कलर का होता है उसका स्टेम, हार्ड होता है, थिन होता है उसका स्टेम, और ब्रांचेज ऊपर से निकली होती है, इसलिए उसको हमने श्रब की श्रेणी में रखा है। फिर हम देख लेते हैं तुलसी। तुलसी शॉर्ट होती है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है, टेंडर होती है, झुक जाती है आसानी से, और वो क्या होती है, थिन और पतला होता है उसका स्टेम, और ग्राउंड के पास से ही उसकी ब्रांचेस निकली होती है, इसको हम हर्ब की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह हमने ये टेबल फिल कर ली है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। अब आप इस टेबल से देखेंगे कि आपको क्या क्या डिफरेंसेस उसमें नज़र आए हैं हर्ब, श्रब और ट्रीज में। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स। प्लांट्स को आप ग्रुप कैसे करेंगे एज हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन द टेबल। अब आपने ये भी देखा कि आपने उनको कैसे ग्रुप किया है कि ये हर्ब है, ये श्रब है और ट्रीज है, कि हमने देखा स्टेम कैसा है उसका, उसकी हाइट कैसी है, इस तरह से हमने उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। सम प्लांट्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन और वुडी स्टेम होती है, उसकी बिल्कुल मोटी लकड़ी जैसी स्टेम होती है। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और उसकी जो ब्रांचेज होती हैं ऊपर से, बहुत ऊपर से निकलती हैं।